किसी को पढ़ने लिखने से मना नहीं कर सकते। धर्म की दुहाई देकर किसी को प्रताड़ित करने, मारने और पीटने के लिए उकसा नहीं सकते। जितने साधु संत के भेष में सारे आतंकवादी बोलने लगे। कोई कहा स्वामी प्रसाद गौड़ा का हम सिर काट देंगे। किसी ने कहा तलवार लहराते हुए। सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं। एक बार फिर सपा नेता मौर्य अपने बयान को लेकर चर्चा में आ गए हैं। सपा महासचिव मौर्य ने साधु संतों को लेकर एक ऐसा बयान दे डाला है जिसको लेकर हंगामा मच गया है। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को निशाने पर लेते हुए हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले लोगों पर बोलते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि आतंकवादी के भेष में साधु संत मेरी हत्या की बात करते थे, लेकिन योगी सरकार ने मेरी सुरक्षा को लेकर कोई ध्यान नहीं दिया। सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रही और कानून की दुहाई की बात कर रही थी। अभी आपने देखा मैंने कौन सा पाप किया था? मैंने कभी नहीं कहा था कि धर्म की आड़ में आप किसी को नीच नहीं कह सकते। धर्म की दुहाई देकर आप किसी को अधम नहीं कह सकते। धर्म की दुहाई देकर आप किसी को पढ़ने लिखने से मना नहीं कर सकते। धर्म की दुहाई देकर किसी को प्रताड़ित करने, मारने और पीटने के लिए उकसा नहीं सकते। धर्म की दुहाई देकर आप किसी को अपमान होने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। यही बात है। और क्या आपको भूचाल आ गया? जितने साधु संत के भेष में सारे आतंकवादी बोलने लगे। कोई कहा स्वामी प्रसाद गौड़ा का हम सिर काट देंगे। किसी ने कहा तलवार लहराते हुए कि मैं 5 लाख की तलवार खरीद के लाया हूं जिससे कि मैं स्वामी प्रसाद गौड़ा की हत्या इस तलवार से कर दूं। किसी ने कहा कि जो स्वामी प्रसाद गौड़ा की हत्या करेगा उसको 51 करोड़ देंगे। किसी ने कहा 51 लाख देंगे। किसी ने कहा 21 लाख देंगे। किसी ने मेरे जीप काटने का प्रमाण सुनाया कि स्वामी प्रसाद गौड़ा का जो जीप काटेगा उसको 21 लाख देंगे। किसी ने कहा 11 लाख देंगे। किसी ने स्वामी प्रसाद गौड़ा का नाक और काट काटने की बात की तो किसी ने स्वामी प्रसाद गौड़ा का हाथ काटने की कीमत लगाई। ये साधु है, ये संत हैं, गेरुआ वस्त्र पहनने वाले, ये सारे के सारे जो आतंकवादी चेहरे थे एक एक करके उनकी जुबान खुलने लगी। हमारा क्या बिगड़ा? लेकिन तुम्हारी असलियत आगे आ गई। तुम साधु वेश में आतंकवादी हो, ये चेहरा पूरी दुनिया ने देखा कि किस प्रकार से विरोधी हरकत तुमने किया। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य तथागत बौद्ध की जयंती समारोह में शामिल होने के लिए बीते रविवार को गाजीपुर पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने भाजपा योगी सरकार को निशाने पर यही नहीं, उन्होंने सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर को दगी हुई कारतूस बता डाला है। अपने आप में एक बहुत गंभीर मामला है कि संविधान की कसम खाकर संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग जब संविधान का सम्मान नहीं करेंगे तो स्वाभाविक रूप से देश गर्त में जाने का रास्ता प्रशस्त कर रहे हैं लोग। और आज हिंदू कह करके दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों का वोट तो लेते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों का आरक्षण का गला घोट रहे हैं, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। दिल्ली में अधिकारियों को ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर अधिकारियों को जो अध्यादेश जारी किया गया है उस पर राजनीति चल रही है। इसको लेकर अखिलेश यादव जी ने ट्वीट भी किया है। देखिए, कुल मिलाकर के केंद्र सरकार का ये हिटलरशाही रवैया है। लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकारों को सरकार चलाने का पूरा अधिकार है। उसमें दखल देने का काम यदि कोई करता है तो लोकतंत्र की हत्या करना जैसा है। जी, कर्नाटका में जिस तरह शपथ ग्रहण हुआ और अखिलेश यादव जी का जो है मंच से गायब रहना, किस तरह की राजनीति, उसको ऊपर क्या कहना है? श्री अखिलेश यादव जी की बड़ी माँ दादी कल ही एक्सपायर हो गई थी। अंत्येष्टि कार्यक्रम में व्यस्त होने के नाते कर्नाटक जाने का कार्यक्रम उनका निरस्त हुआ था। इसके पीछे कोई और कारण नहीं था, बल्कि उनकी
बड़े पिताजी की पत्नी यानी नेताजी के बड़े भाई की पत्नी यानी बड़ी के एक्सपायर होने के नाते उनका कार्यक्रम स्थगित किया गया। अगर बात किया जाए ओम प्रकाश राजभर की, वो लगातार कहते रहते हैं कि ओम प्रकाश अखिलेश यादव के आसपास जितने लोग हैं वो दगे कारतूस हैं। तो जब ओम प्रकाश राजभर जी भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में हैं तो उनको अखिलेश यादव की चिंता करनी ही नहीं चाहिए। और सही मायने में तो जो दगी कारतूस थी वो अपने आप बाहर हो गई। वो अपनी व्यथा रो रहे होंगे कि राजभर जी दगी कारतूस के रूप में आए थे, चले गए, अब उनको दगी कारतूस दिखाई कहाँ पड़ रही है। अब तो भाजपा में दिखाई पड़ेगी जो दिखाई पड़ेगी। सर आप हिंदू राष्ट्र की बार बार विरोध करने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र नहीं बने, जबकि बिहार में बाबा बागेश्वर धाम और सरकार जो अपने आप को धर्म शास्त्री कहते हैं, शास्त्री जी भी इसका बिल्कुल पर जा चुके हैं और लगातार हिंदू राष्ट्र का प्रचार प्रसार शुरू हो गया और आप विरोध कर रहे हैं, क्या होगा? मच्छरों और मक्खियों के भ्रमराने से बादलों की आवाज नहीं निकल सकती, न कारखाने में तूती की आवाज। बाबा जैसे एक नहीं 1000 लोग इस तरह से बोलेंगे तो देश की जनता उसका संज्ञान नहीं लेगी। देश भारतीय संविधान से चलेगा, किसी बाबा के बयान से नहीं चलेगा। आज लगभग 25 दिन दिल्ली में हो गए, हमारे जो भारतीय महिलाएं हैं, जो महिला रेसलर लगातार धरना दे रही हैं, बीजेपी के लोग जाकर के बाबा का दर्शन कर रहे हैं, अभी तक लोग कोई नहीं पहुंचा, अभी तक न्याय नहीं मिल पा रहा है, क्या होगा? भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोकतंत्र को लगातार कुचलने की कोशिश में लगी है। दिल्ली में धरना देने वाली बेटियां कोई ऐसी तैसी बेटियां नहीं हैं, वो विश्व स्तर की उच्च स्तरीय खिलाड़ी हैं, ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट पाने वाली लड़कियां हैं, वो पूरे देश की ऐसी गौरवशाली बेटियां हैं जिसपे पूरे देश को नाज होना चाहिए कि पूरी दुनिया में अपने कर्तव्य से भारत का मान बढ़ाया। 6 महीने से आवाज उठाने 6 महीने से लगातार आवाज उठाने के बावजूद भी FIR न लिखना दुर्भाग्यपूर्ण है। FIR तो तब लिखी गई जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दखल दिया। FIR लिख ली गई, लेकिन अभी भी सरकार जांच कराने के लिए तैयार नहीं। और सही मायने में सरकार को तो निष्पक्ष जांच करानी ही करानी चाहिए थी कि आरोप सही है या गलत है, आरोपी को सजा देना है या नहीं देना है। जब जांच ही नहीं कराएंगे तो मामला आगे बढ़ेगा कैसे? तो जानबूझ करके यह हमारे देश की गौरवशाली बेटियों का अपमान कर रहे हैं और अपमान करने वालों का साथ दे रहे हैं।